गया था, इसीलिए आपको लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी चाहिए, यह साबित हो गई और पाकिस्तान के इतिहास को देखते हुए फील्ड मार्शल का रैंक लाइफ लॉन्ग है और लाइफ टाइम के लिए है, तो डेफिनेटली वो रैंक जब लाइफ टाइम है तो उसकी जो रिस्पेक्ट है, उसका जो ऑनर है, डिग्निटी है, वो ना भी ना ना लाइफ ना टाइम होगी ना। मेजर नदीम, ये डर है। आप कह रहे थे 2, 3, 4 ऑपरेशन सिंदूर 1 में आपका ये हाल हो गया, 686 मिलियन की जो पैकेज आ रहा है, लोग ये कह रहे हैं कि ये अपग्रेड की आड़ में ये रिप्लेसमेंट है जो F-16 गिर गए उनके लिए, तो ये टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठ रहा है। तो कितने बड़े जीरो को आपने हीरो बना रखा है, ये कहानी दुनिया देख रही है। देखिए, अब तो F-16 बन भी नहीं रहे, तो रिप्लेसमेंट तो दूर की बात है। बाकी जाहिर है कि इसके जो स्पेयर पार्ट्स और सेल्स ये था, और वो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये 686 मिलियन का ये हो गया है। और अब इंशाल्लाह F-16 भी जो है जवाब देने के लिए आपके हमारी फजाओं में मौजूद होंगे। आप पहले तो खाली J-17 थंडर और J-10C ने ये आप लोग का काम तमाम कर दिया, और ये इतने सारे जहाज वाज गिरे। जनरल साहब हंस रहे हैं मेरी बात सुनकर, तो इतने सारे जहाज गिर गए हैं। तो अब डेफिनेटली अब F-16 अगर होंगे तो फिर मैं समझता हूँ कि अब आप आराम से सोएं। और नहीं, जनरल साहब थोड़े नहीं हंस रहे हैं, दोबारा कोई जनरल साहब भी हंस रहे हैं, आलिया शाह भी हंस रही हैं। और आलिया शाह आप क्यों हंस रही हैं, जरा मेजर नदीम को बता दीजिए। और क्या मेरा सवाल ये गलत है, मैं इसके बाद जनरल साहब आपके पास आता हूं, क्या मेरा ये सवाल गलत है कि लीगल इम्यूनिटी का डर था कि परवेज मुशर्रफ जैसा हश्र ना हो जाए? मतलब अब पाकिस्तान में ISI चीफ रह चुके आदमी को अगर 14 साल की कठोर जेल हो सकती है तो कौन सेफ है फिर? तो ये डर था मुनीर को। तो एहतसाब है, जी एहतसाब, इस पे तो आपको जी, थैंक यू वेरी मच। देखिए, जहां तक बात है इम्यूनिटी की, तो वो तो आपको पता है कि 27th अमेंडमेंट के बाद जो है वो तो ना सिर्फ ये कि फील्ड मार्शल, बल्कि जो प्रेसिडेंट है और कुछ और बहुत सारे ऐसी अथॉरिटीज, उनको बहुत सारी ऐसी इख्तियारात हासिल हो गए हैं जो कि लाइफ लॉन्ग है, लाइफ टाइम है। बल्कि यहाँ तक मैंने देखा कि अब तो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको सिर्फ ये इख्तियार होगा कि वो डुअल सिटीजनशिप रख सकते हैं, बाकी किसी को नहीं होगा। तो ये इससे आप अंदाजा कर सकते हैं। लेकिन देखिए, ये जो बात है कि पाकिस्तान के अंदर जब आप हिस्ट्री से लेकर अब तक आते हैं तो कुछ ऐसे, वैसे तो ज्यादा जर्नैल ऐसे रहे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ते भी रहे, प्राइम मिनिस्टर्स को उतारते भी रहे, हुकूमतें गिराते रहे, और जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर हिस्सा भी लेते रहे, लेकिन उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ। लेकिन कुछ ऐसे हुए कि जिनके खिलाफ, जैसे कि परवेज मुशर्रफ की आप बात करें तो पाकिस्तान की कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला दिया था, लेकिन जो जस्टिस वकार थे उसके बाद वो कुछ नामालूम वजूहात की बिना पर जो है वो उनके डेथ भी हो गई थी, जो कि पता नहीं चल पाया, कुछ हालात ऐसे थे। लेकिन इससे कता नजर मैं समझती हूँ कि कोई भी जर्नैल, कोई भी ऐसी अथॉरिटी के जो इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करे, जो कि जनरल फैज हमीद ने किया भी था, ये नहीं है कि उन्होंने नहीं किया। इसकी वजह यह है कि ये तो रूटीन रही है, और कहा जाता है कि अगर वो रहते और तो ये भी हो सकता था कि वो प्रेसिडेंट बन जाते, प्रेसिडेंशियल राज लाते, और उसमें इमरान खान को भी निकाल देते। लेकिन ये तो सारी अजम्पशंस हैं, लेकिन क्योंकि वो बहुत ज्यादा बाख्तियार थे और उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जिसकी बिना पर उनको ये सजा मिली है। लेकिन बात वहीं पर आती है कि किसी के करने पर मिले या किसी के ना करने पर मिले, क्योंकि हमारी हिस्ट्री ऐसी है कि जो भी सिविल और मिलिट्री लीडरशिप के दरमियान जो रहा है, और अभी तक जितने कू होते रहे हैं, तो फिर सवाल तो उठेगा। ये जो मतलब सवाल तो उठेंगे और वो उठ रहे हैं। नहीं, और आलिया, बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात तो यह भी है कि आसिम मुनीर पर जो करप्शन के आरोप हैं वो भी बड़े गंभीर हैं। तो ये डर तो था कि जिस दिन CDF नहीं रहेंगे फिर ये अदालतों के चक्कर, और आगे क्या होगा। देखिए, कोई उनके ऊपर ऐसी एलिगेशन नहीं है, किसी रिकॉर्ड में नहीं है, ये तो आप कह रहे हैं, पता नहीं कहां से आप। मैं इसका भी चिट्ठा खोल दूंगा मेजर नदीम, बिना रिसर्च के कुछ नहीं बोलता हूं। पहले आलिया शाह को सुनिए। आलिया, बताइए इस सवाल पर आपका जवाब। जी देखिए, जैसे मैंने कहा कि ये इस वक्त ये जो हालात हैं, इसमें इससे पहले जो जनरल फैज हमीद थे जब इमरान खान के उसमें, उसके आपको पता है कि उनको लगाने वाला कौन था? जनरल बाजवा के दौर के थे ना। तो जनरल बाजवा के जो ससुर थे जनरल एजाज अवान, मेरा ख्याल है उनकी सिफारिश थी, उनके कहने पर उन्होंने उनको लगाया था जनरल फैज हमीद को। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अब क्या जनरल बाजवा के खिलाफ भी इस तरह का कोई एक्शन होने वाला है? क्या जनरल बाजवा के खिलाफ भी कोई ऐसी चीज नजर आएगी? क्योंकि देखें, जो कुछ हुआ है उसमें तो फिर बहुत सारे नाम सामने आ रहे हैं ना। तो इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि किसके
किसके साथ क्या हो, वो तो देखिए वक्त बताता है। जो जब आप होते हैं एक डेजिग्नेशन पर, एक अथॉरिटी, तो फिर तो आप बादशाह बन जाते हैं, और उसके बाद जब वो खत्म हो जाता है दौर, तो फिर मैं आता हूं। आप जनरल साहब को याद कर रहे थे, एक आपको रिसर्च बताते हुए नदीम खान आगे बढ़ता हूं। मैंने बोला ना कि मैं बिना रिसर्च के कुछ बोलता नहीं हूं। मुनीर पर आरोप है देश के मिनरल्स जो हैं उनको विदेशी कंपनियों को सौंपने का। इसका तो हाल में सबूत आया था जब ट्रंप के सामने पहुंचे हुए थे। मास्टर साइज के सीईओ से 90 करोड़ वसूली का आरोप है। मेजर जनरल काशिफ के जरिए मनचाहे नियुक्तियां आर्मी में की जाए, इसके आरोप है। लेफ्टिनेंट कर्नल सुहेल द्वारा ट्रांसफर में पैसा कमाने का आरोप है। मामा सैयद बाबर अली शाह कई भूमिकाओं में है। चचेरी बहन हजरा को अनटाइमली इर्रेगुलर प्रमोशन देने का आरोप है। नकवी भी आते हैं रिश्तेदारी में। क्रिकेट बोर्ड में घुसा दिया। दुबई में पत्नी की संपत्ति का जो पूरा डिटेल था लीक हो गया। 16 अरब रुपए अमेरिका भेजने का आरोप है आपके इस सो कॉल्ड फील्ड मार्शल और इस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पर। तो ये है चिट्ठा पत्रा। आप छोड़ दीजिए सीडीएफ पर रहते हुए बतौर आर्मी चीफ क्या किया नहीं किया, ये चिट्ठा खुलता इसलिए लीगल इम्यूनिटी चाहिए थी। अब पाकिस्तान में तो कोई ऐसा नहीं है सर। आप आंखें बंद कर लीजिए, भरी दोपहरी में अंधेरा है, आंखें खुली हैं। हाँ आंखें बंद कर लीजिए सर, रात का समय है। कौन कह रहा है दोपहर है, कौन कह रहा है शाम हुई है? बंद करिए आंखें मेजर नदीम, आपको देखिए चारों ओर अंधेरा दिखेगा। खुली हुई है अनुसर सब लोग कहते हैं डर तो साबित हो गया मुनीर का। आप देख जो फैज हमीद का हाल हुआ है वो देखकर बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं है। देखो मैं 2-4 बातें बताता हूं बिल्कुल साफ। ये जो आंखें खुली होने की बात कर रहे हैं मेजर साहब, आपको मैं इतना बता दूं कि 7 मई के बाद से इनकी आंख तो लगातार बंद है। 7 मई में और 7 से 10 के बीच में क्या हुआ, बाकी कोई माने या न माने, प्रोपेगेंडा आप जो मन में आए करते रहें। जो सेना होती है, जो सेना अध्यक्ष होता है, उसको इस बात का पता होता है कि वो जीता है कि हारा है। और वो उनके जितने भी बयानात आए हैं, चाहे वो फ्लोरिडा में कहे गए ये बयान हो कि मैं आधी दुनिया तबाह कर दूंगा, या कहीं कुछ कहा हो, वो तमाम सेल्फ डिफीटिंग आर्ग्यूमेंट्स हैं। और वो सेल्फ डिफीटिंग आर्ग्यूमेंट सिर्फ उस जनरल से आ सकते हैं, 1 मिनट प्लीज, जो जिसको कि पता है कि उसको क्या हुआ है ऑपरेशन सिंदूर में। एक बात और मैं बता दूं, ये मेजर नदीम जो बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो असीम मुनीर है वो ऑपरेशन सिंदूर का हीरो है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर हमारा ऑपरेशन था। इन्होंने पता नहीं कौन सा बनियान उल्लाह का वक्त डाला था। तो अगर पाकिस्तान जीता होता तो वो बनियान वाले ऑपरेशन के हीरो माने जाते। ऑपरेशन सिंदूर के हीरो हैं क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में उनकी वजह से उनकी सेना ने जबरदस्त मार खाई है। वर्ल्ड रिकॉर्ड 316 किलोमीटर दूर जाकर के इनके एवैक्स को ध्वस्त किया है। नूर खान एयरपोर्ट पे हमला हुआ है, इसका उसको माना था इनके। एक मिनट प्लीज मेजर प्लीज। शहबाज शरीफ ने पार्लियामेंट में कहा कि 2:30 बजे रात को मेरे पास फोन आया असीम मुनीर का कि नूर खान पे हमला हो गया है और चकलाला पे और रहीम यार खान पे हमला हो गया। तो ये बात तमाम, अगर नूर खान पे बम गिर रहा है इसका मतलब यह है कि आपकी जितनी भी एयर डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर रास्ते में लगी हुई थी सब बिल्कुल नाकाम सिद्ध हुई है। ये एक बार नहीं कई बार इस बात को बता दिया गया। अब जो मेन मुद्दा है वो मैं बता रहा हूं आपको। मेन मुद्दा यही है, देखिए जिन चार्जेस के ऊपर फैज हमीद को 14 साल की जेल हुई है, उन चार्जेस को अगर लेवी किया जाए तो पाकिस्तान आर्मी के हर एक अफसर को जेल हो सकती है 14 साल की।